If you want a thing done well, do it yourself. Don't rely on others. ठीक है? Don't feel or don't believe that others can do better than you. No. If you want something to be done, do it yourself. Do it your way. ठीक है? Write your own destiny. You are the writer of your own story, right? So with this, let's start with the part 2. किस चीज़ का part 2? So we were doing this November का current affairs, November 2023. We are already done with October and मैथ्स भी चल रहा है हमारा ऑलरेडी. इफ़ यू आर गिविंग IB तो देर इज वन प्लेलिस्ट कॉल्ड IBACIO. ठीक है, दिस प्लेलिस्ट गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो इन दिस विल कंटिन्यू. हमने कल थोड़ा सा देखा था, आज हम आगे चलते हैं इसी में. क्या क्या देखने वाले हैं? नेशनल हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे, नेशनल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दैट इंक्लूड्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सम प्लेसेस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, टैक्स, फेस्टिवल, यूनेस्को का कुछ साइट या कोई सेंचुरी जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ टैग दिया गया हो, साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ें. दैट इंक्लूड्स इसरो एंड एवरीथिंग, योर सैटेलाइट और एनी मिसाइल लॉन्च. ठीक है, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट and other things as well, international awards, everything we will see. So let's start. हमने नेशनल के थोड़े से कुछ टॉपिक्स देखे थे लास्ट वीडियो में. अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जिसमें हम देखेंगे अब आगे. ओके, सो AMU, that is, what is AMU? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. So why this university is in news? क्यों न्यूज़ में? AMU has embarked on a groundbreaking initiative, the SSAMU SAT. ठीक है, क्या नाम है? SSAMU SAT. ये प्रोजेक्ट है, किसने अप्रूव किया है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस. फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया था, काफ़ी सारे ऐसे एब्रीविएशंस स्कीम्स के जो हैं, या किसी मिसाइल वगैरह के हैं, अग्नि आयुर्वेदा का जो है उससे रिलेटेड है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन स्पेसेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. क्या है प्रोजेक्ट का नाम? SSAMU SAT. क्यों है ये? अब to develop a 3U CubeSat, marking the first satellite named after AMU's founder Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, 3U CubeSat क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट. नाउ किसने फाउंड किया AMU? तो जैसा कि यहाँ लिखा है, सर सैयद अहमद खान. हिस्ट्री में और देखेंगे इसके बारे में, और जो फोर्ट विलियम वगैरह कॉलेजेस थे या कोई न्यूज़पेपर थे, वो सब हिस्ट्री में डिटेल में देखेंगे. बट इसके बारे में बात करें तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया, स्टेब्लिश किया, बट तब नाम AMU नहीं था. क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज द नेम. 1875 में स्टार्ट किया, बाद में इट वाज चेंज टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. किसने? सर सैयद अहमद खान. नेम क्या है? SSAMU SAT. वेरी इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं. तो इफ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंस, सब में स्टार लगता रहेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प लिया गया है, ऑलरेडी ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं, तो आपको डिटेल में ही देखना है इतना तो अब सारा. द गोल्ड फिश हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्टेट फिश ऑफ गुजरात. क्यों? रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. काफ़ी है, गुजरात कोस्ट है ना, यहाँ पे है गुजरात कोस्ट पे. तो किसके लिए? रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन.
इसको रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट करने के लिए। क्या नाम है? गोल्ड फिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने लिए हैं। सो गोल स्टेट फिश ऑफ गुजरात। नाउ कम्बाला, ये IBACIO का जो लास्ट पेपर हुआ था 18th को शिफ्ट 2, ठीक है, उसका क्वेश्चन है क्या? कम्बाला पूछा था कि कम्बाला जो है ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। सो दिस इज द पॉपुलर बफेलो रेसिंग कॉन्टेस्ट नेटिव टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ कर्नाटका। स्टेट कर्नाटका को बिलोंग करता है कम्बाला। इफ यू विल सी क्वेश्चन पेपर IB का, तो यू विल फाइंड 18th डेट को सेकेंड शिफ्ट में दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? अननेसेसरी भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड दीज डेज कि आपको अगर चाहिए तो पर डे का भी आपको एक एक आर का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स यूजलेस है, कुछ यूज़ का नहीं है इसमें। जितना उतना भी फील्ड लो, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा फॉर श्योर। मदाबीपुरी बश कौन है? ये हैज़ ऑफिशियली लॉन्च दी इन्वेस्टर रिच रिडक्शन एक्सेस। कौन है? चेयरपर्सन ऑफ सेबी। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, फाउंड कब हुआ? लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, यू टेल मी। नहीं पता तो गो एंड वॉच दैट। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, किस कहाँ पे? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। चेयरपर्सन कौन है? ये मधवीपुरी बश, इन्हीं ने लॉन्च किया है। क्यों? To mitigate risk faced by investors during technical glitches at trading member ends, encompassing both primary and disaster recovery sites। किसके लिए? टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह अगर कुछ होते हैं ट्रेडिंग मेंबर के एंड पे, तो उससे क्या करने के लिए? बचाने के लिए। बोथ प्राइमरी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स। तो ठीक है, बेसिक सा इतना कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह के लिए उनके लिए रखा गया है, जिससे कि ना हो, मिटिगेट करने के लिए ऐसे रिस्क। क्या नाम है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। किसने? मध्यपुरी बश। और कहाँ पे? BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मनोज सिन्हा फ्लैग्ड ऑफ द ज्ञानोदय एक्सप्रेस। दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज। ज्ञानोदय एक्सप्रेस फ्रॉम कटरा रेलवे स्टेशन इन रईसी डिस्ट्रिक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज दी कॉलेज ऑन व्हील्स। काफ़ी न्यूज़ में था, अगर आप रेगुलर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो। कॉलेज ऑन व्हील्स भी नाम है एंड ज्ञानोदय एक्सप्रेस। क्या है इसमें? टू एम्पावर approximately 700 girl students from universities in the UT, ठीक है। कहाँ से? कटरा से। और क्या नाम है ट्रेन का? ज्ञानोदय एक्सप्रेस, कॉलेज ऑन व्हील्स। ओके, नाउ बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन गुजरात। दिस वॉज इन न्यूज, दैट्स मैंने बस ये लिखा है, बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को की जो साइट्स हैं, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, तो विल डिस्कस इट लेटर इन सम अदर वीडियो पूरा। बट कुछ बेसिक वाले जो हैं, जैसे काजीरंगा हो गया, और केलोदेव, और ऑल्सो नोन एज भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। दिस इज बेसिकली बर्ड सेंचुरी भरतपुर में, विच इज इन राजस्थान, ठीक है। काजीरंगा असम एंड वन मोर मानस। देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे कुछ और विल सी लेटर। जो भी न्यूज़ में है वो तो इसमें लिखे हुए हैं, MP का भी अभी आप देखेंगे आगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं 3D प्रिंटेड से। सो तेलंगाना हैज अनवील्ड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। कहाँ पे? बुरुगपल्ली
सिद्धापेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना में है क्या? वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या? फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने देखा इसी मंथ में। सो इफ़ यू डोंट नो, गो एंड चेक इट। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है काफ़ी एग्जाम में। कहाँ? बेंगलुरु और बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर में है ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। लास्ट में मैंने बताया था, यू टेल मी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूज़ में फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज एंड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, तेलंगाना, बुरुगपल्ली, सिद्धापेट डिस्ट्रिक्ट। Now to support coconut farmers and enhance coconut cultivation practices, the Coconut Development Board (CDB) has launched Hello Nariyal, Friends of Coconut Trees call center facility. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? हेलो नारियल। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए होगा? अब ये बोट कैसे बनानी है उसके लिए? नहीं ना, राइट, नाम से पता चल रहा है हेलो नारियल। कोकोनट रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें जाननी है, ठीक है, किसके लिए? कोकोनट फार्मर्स एंड एनहांस कोकोनट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, कुछ आपको जानना है उस चीज़ के लिए हेलो नारियल, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी है, बेसिक, ठीक है, बताने के लिए कोकोनट के बारे में। किसने लॉन्च किया? CDB, दैट इज कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, एंड इनिशिएटिव का नाम इज हेलो नारियल। नाउ the central government has passed the proposal for the merger of Noradehi Sanctuary with किसके साथ? दुर्गावती सेंचुरी इन दमोह। किसके लिए? क्रिएटिंग अ टाइगर रिजर्व। कहाँ है अभी? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में नोरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरी दमोह में। अभी ऊपर भी हमने देखा तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्डा भी हमने देखा गुजरात। तो ऐसी चीज़ें जो भी न्यूज़ में है, ज़रूरी नहीं है कि नई बनी हो, पुरानी है न्यूज़ में है तब भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है कि कहीं से आप बाहर से टाइगर लाए हैं, वो रिलोकेट किए हैं, तो चीज़ें न्यूज़ में है, ठीक है। सो न्यूज़ में या फिर नई, नोरादेही एंड दुर्गावती MP, साइक्लोन मिगजोंग और मेकहुआंग नेम्ड बाय म्यांमार इन दी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आया था, नाम किसने रखा? म्यांमार ने। प्रोनाउंसिएशन इज मिगजोंग। प्रोनाउंसिएशन से इतना कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, एग्जाम में वर्ड इज गोइंग टू बी देयर, तो हम कैसे याद रखेंगे? मेकहुआंग से याद रखेंगे, ऑल्दो द प्रोनाउंसिएशन इज मिगजोंग, ठीक है। मेकहुआंग कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। नाम किसने रखा है? तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज किसने नेम रखा है, सेकेंड इज कहाँ पे आई है, एंड थर्ड इज नाम क्या है, ठीक है। दीज थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट अगर हम साइक्लोन की बात करें। नाउ द FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिलीज्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 which assess the performance of Indian states and UTs in ensuring food safety। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2023 का क्या बताता है इसमें? परफॉर्मेंस कैसा है इंश्योर करने का फूड सेफ्टी के हिसाब से। द लेटेस्ट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैरामीटर। अब if you want you can find a lot of stats on this as well, you will search on the internet and you will find 10 pages on this, but important कितना है उतना ही देखेंगे। Now one important thing जो इस बार हुई है इसमें इज न्यू पैरामीटर एक ऐड हुआ है, इसलिए हमने वो लिखा। क्या है वो? इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, ठीक है। SFSI इज स्टेट फूड
सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। न्यू पैरामीटर इज इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, शेडिंग लाइट ऑन स्टेट्स प्रोग्रेस ओवर द लास्ट ईयर। पहले आपने कितना अच्छा किया था उसके भी बेसिस पे इस बार अब पैरामीटर लिया गया, उस बेसिस पे भी रैंक डिसाइड होगा कि आपने पहले कैसा परफॉर्म किया था स्ट्रीट फूड सेफ्टी इंडेक्स पे, ठीक है। तो प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे करंट परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है। रैंक में उससे डिफरेंस आएगा। नाउ दी PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority, has made penny drop verification mandatory for NPS fund withdrawals, new pension scheme fund withdrawals। क्या नाम है? पेनी ड्रॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनी ड्रॉप किसने बनाया? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाउ कोज, मैंने जो बताया था यूनेस्को वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव गॉट वन यूनेस्को वाला क्वेश्चन। कोझिकोडे एंड ग्वालियर कहाँ पे है? केरला। ग्वालियर इज इन MP। कोझिकोडे एंड ग्वालियर जॉइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का क्रेजी सिटी नेटवर्क किसने? कोझिकोडे एंड ग्वालियर। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या मिला, क्यों किया है। तो कोझिकोडे स्टैंड्स आउट एज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी डेजिग्नेटेड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ लिटरेचर किसको? कोझिकोडे। केरला का कैसे याद रखोगे? केरला का लिटरेसी रेट अच्छा रहता है हमेशा काफ़ी। सो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, क्यों? लिटरेचर में अच्छा कर रहे हैं, तो सिटी ऑफ लिटरेचर इज कोझिकोडे। देन ग्वालियर जो कि MP में है, सर्व द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। नॉर्थ में काफ़ी घराने होते हैं म्यूजिक के, उस तरीके से याद रखना, ठीक है। जाकिर खान कहाँ से है? MP से ही है, और वो बताते हैं अपने घराना जो था गाते थे, ठीक है, अपने वीडियोस में। तो उस तरीके से यू कैन रिमेंबर कि ग्वालियर है MP में। सो ग्वालियर को मिला है किसके लिए? सिटी ऑफ म्यूजिक। जाकिर खान, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमिक जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो बताते हैं अपने वीडियोस में कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, फादर थे, घराने से, और वो गाते हैं। तो सिटी ऑफ म्यूज़िक की ग्वालियर भी है MP में। सिटी ऑफ म्यूज़िक किसको? ग्वालियर। यूनेस्को ने दिया ग्वालियर इज रिकग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन, ठीक है। तानसेन किन के नवरत्न में थे? ठीक है, नवरत्न वाले क्वेश्चन यू मस्ट हैव स्टडीड और हर्ड, एग्जाम में देखे होंगे हिस्ट्री में, ठीक है। अकबर के, हर्षवर्धन, ऐसे यू मस्ट हैव, चंद्रगुप्त आपने देखे होंगे अलग अलग कि इनके किसके नवरत्न में तानसेन थे। अदरवाइज नेक्स्ट मैं टेल यू, ठीक है, आपको बताया तो टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन तानसेन किसके नवरत्न में थे या नहीं थे, ओके। ट्रेवलर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री में कि कौन किसके टाइम आया था। इवन कई एग्जाम्स में आते हैं ये, फाइन किसके टाइम पे आए, हुए सांग किसके टाइम पे आए। विल डू दैट जब हम हिस्ट्री करेंगे, सॉरी। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कहाँ पे? कानपुर, उत्तर प्रदेश। हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट ग्रेडिंग, क्या है वो? A++ फ्रॉम दी NAAC, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है। NAAC रैंकिंग इज A++। अब ये भी आ सकता है कि है कहाँ पे? छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। तो बिना सोचे समझे महाराष्ट्र का मुंबई नहीं कर देना। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर, UP। A++ ग्रेडिंग अगर आता है तो A++ मिला है, ओके। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड, क्या? मिट्टी कैफे सिचुएटेड विद इन द सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस,
दिस कैफे इज एंटायरली मैनेज बाय इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। किसने इनॉग्रेट किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज ही? चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इनने किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी कैफे। एंड स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज सुप्रीम कोर्ट में है एंड एंटायरली मैनेज बाय इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, वो पूरा एंटायरली मैनेज कर रहे हैं मिट्टी कैफे। व्हाट अ ग्रेट है ना आइडिया, ग्रेट आइडिया सर जी। सो मिट्टी कैफे, with this important news we'll end here. In tomorrow's or in next video we'll start with this IISR Chandra. ओके, अगेन कोसीगुड़े इज इन न्यूज़। अभी हमने पढ़ा था क्या? केरला। केरला का लिटरेसी अच्छा है, तो कोसीगुड़े को किसमें मिला है? लिटरेचर के लिए, लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर। और ग्वालियर जाकिर खान म्यूजिक। सो ग्वालियर किसके लिए? म्यूजिक के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।